हेलो कैंडिडेट्स, आज मैं आपको फिर से करवाने जा रहा हूँ करंट अफेयर 30 सितंबर 2021 का। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जेके का करंट अफेयर, उसके बाद नेशनल करंट अफेयर, उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना, कोई पार्ट स्किप मत करना ताकि आपको कंप्लीट यह करंट अफेयर पढ़ने को मिल जाए 30 सितंबर 2021 का। मैं हर दिन अपने चैनल पर करवाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर दिन आपको ना करंट अफेयर की नोटिफिकेशन जैसे मैं अपलोड करूँ वो आपको तो पढ़ने को मिल जाए। ठीक है कैंडिडेट्स, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा जेके, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल कंट्री, ऐसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज भी मैंने कोई 20-22 न्यूज़ जो है वो करंट अफेयर में 30 सितंबर को 20-22 न्यूज़ थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के लिए थी। देखिए, कुछ पॉलिटिक्स न्यूज़ होती हैं अलग अलग, कोई किसको गाली दे रहा है, कोई किसी का, तो वो न्यूज़ हमें नहीं पढ़नी। जो पेपर है एग्जाम ओरिएंटेड, जो हमें मटेरियल चाहिए, हमें वही है वो करंट अफेयर से पढ़ना होता है। ठीक है कैंडिडेट्स, तो ये मैंने ना सारे न्यूज़पेपरों से गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइटों से ये कलेक्ट किया होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको पीडीएफ बना के, नोट्स बना के आपको हर दिन करवाता रहता हूँ करंट अफेयर। ठीक है कैंडिडेट्स, तो ये 30 सितंबर का सबसे पहले आ गया मिड डे। देखिए, पहला करंट अफेयर क्या आया था वो आप पढ़ो आप। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर कैंडिडेट्स। पहला करंट अफेयर ये था कि द नेशनल का जो मिड डे मील स्कीम जो है इन गवर्नमेंट, जो मिड डे मील मिलता है, ठीक है, ये 8th क्लास तक ना मिड डे रोटी मिलती है खाने को फ्री हर दिन। ठीक है, हाफ डे जब होता है। ठीक है, इन द जितने भी गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल होते हैं पॉपुलरली नोन है, जिसका पीएम पोषण अभियान कहा जाता है, पीएम पोषण स्कीम। ठीक है कैंडिडेट्स, उसके बारे में क्या क्या है पहले आप पढ़ ले तो फिर मैं समझाता हूँ। कहते हैं बिल आल्सो कवर स्टूडेंट्स ऑफ ना बाल विकास और प्री प्राइमरी क्लासेस। प्री प्राइमरी क्लासेस कौन सी होती है कैंडिडेट? जो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी वाले। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड वेडनेसडे एनकरेजिंग द तिथि भोजन। क्या है इसका नाम? तिथि भोजन, मिड डे स्कीम। मगर कि आपको जितना ध्यान रखना है, क्या वो पूछ सकते हैं आपको कि पेपर में जो मिड डे मील है ये कौन कौन सी क्लास तक मिलता है? मगर 1st to 8th है, ऐसे कुछ पूछ सकते। तो ये मिलेगा अब, देखिए ये मिलता है 8th क्लास तक, तो पहले मिलता था, लेकिन अभी जो प्री प्राइमरी स्कूल के क्लासेज, प्री प्राइमरी क्लासेज जितनी भी होती हैं उन सभी बच्चों को अब जो है पोषण अभियान के तहत मिड डे मील जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका नाम होगा तिथि भोजन। अलो द पीपल फ्रॉम कम्युनिटी टू प्रोवाइड स्पेशल फूड टू देयर चिल्ड्रन ऑन द ओकेजन एंड फेस्टिवल। देखिए, कभी कभी कोई ओकेजन आता है, कोई फेस्टिवल आता है, मतलब कि जैसे कोई हिंदुओं के दिन त्यौहार आ गए, मुसलमानों के दिन त्यौहार आ गए, सिखों के आगे, तो जैसे अपनी जिसके भी फेस्टिवल या दिन त्यौहार आते हैं ना, वो भी उसी दिन ना स्कूल में जाकर बच्चों को खाना खिला सकते हैं। जैसे ईद आ रही है तो ईद वाले दिन ना बहुत सारे मुस्लिम 10-12 कैंडिडेट मिलकर क्या कर सकते हैं, स्कूल में जाकर फंक्शन लगा खाना खिला सकते हैं सभी बच्चों को। दिवाली आ रही है तो हिंदू खिला सकते हैं, गुरुपुरब आ रही है तो सरदार सिख स्कूल में जाकर खाना खिलवा सकते हैं बच्चों को। तो ये सब ना परमिशन दे दीजिए कि किसने? गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद कहते हैं यूजिंग हार्वेस्ट फ्रॉम द स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन। हार्वेस्ट कहाँ से? स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन फॉर कुकिंग मिड डे मील्स बनाएंगे। कुकिंग कंपटीशन टू प्रमोट करेगा, एथनिक कुकिंग कंपटीशन होता है जिससे एथनिक बढ़ता है, इनोवेटिव मेन्यूज बढ़ता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर्स की बढ़ती है। प्रोड्यूसर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया। इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंगल अमंग द फीचर्स विच हैव बीन एडेड इन द स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर ये था, ये वाला करंट अफेयर होगा। इसमें सबसे देखिए जो पहला करंट अफेयर हुआ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि अब जो है ना मिड डे मील्स जो है अब वो प्री प्राइमरी क्लासेस को भी शुरू कर दिया है, और ओकेजन या फेस्टिवल होता है तो फिर जो कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, जैसे हर एक धर्म की, वो भी स्कूल में जाके ना बच्चों को भोजन करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूनिट एरिया जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। देखिए यूके इंग्लैंड के बीच और जम्मू एंड कश्मीर यूके के बीच एक स्पेस एजेंसियां जो थी दोनों की, उन्हें ज्वाइन किया हैंड्स की टू वर्क करेंगे ऑन द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन द इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड। ठीक है, फोरकास्टिंग इम्पैक्ट में से नेविगेशन को लेकर हुआ है मेन ये प्रोग्राम। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द नेशनल स्पेस प्रोग्राम NSIP। जी जो देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बीच ना एग्रीमेंट हुआ है स्पेस को लेकर, ठीक है, स्पेस के ऊपर कहता है जो जम्मू कश्मीर यूटी और इंग्लैंड की स्पेस एजेंट्स के बीच एग्रीमेंट हुआ है। इस प्रोजेक्ट को जो साइन करने वाले हैं NSIP यानी कि नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत बाई HR बेलिंगफोर्ड इन एसोसिएशन विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए इंग्लैंड का कौन था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, HR बेलिंगफोर्ड। डियर ऑर्बिटर शेयर एंड पार्टनर SPL। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या था, कहता दिस मूव विल हेल्प इन प्रोडिक्टिंग द ना फ्लूवियल फ्लड
रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड लॉस टू द लाइफ, कहते हैं कि तो ये इसमें क्या करेंगे जम्मू कश्मीर और इंग्लैंड की स्पेस एजेंसियाँ मिलकर, जब ना बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, ठीक है, बहुत सारा देखिए बहुत बार जम्मू कश्मीर में फ्लड आ जाता है, तो उसके ऊपर ना पहले प्रेडिक्ट कर दिया जाएगा स्पेस एजेंसी के तहत कि यहाँ पर फ्लड आने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू ना एक्सपेक्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम नुकसान हो ज़िंदगी का, एक्सपेक्टेड लाइफ टू लॉस टू लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर कम डैमेज हो, हमारा डिस्ट्रप्शन इंजरी दैट अकर टू द पीपल, बिल्डिंग कोलैप्स एंड अदर इकोनॉमिक डैमेज, किसी तरह का डैमेज ना हो, उससे बचने के लिए जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड इंग्लैंड के बीच ये एग्रीमेंट हुआ स्पेस एजेंसियों के बीच। उसके दिस मूव आर टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ना करंटली देयर इज एनी इफेक्टिव इम्पैक्ट ऑन इम्पैक्ट ना बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग मैकेनिज्म टू यूटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और आगे पढ़ते जाते हैं, ये इतना मेन इसमें यही था, किसको लेकर हुआ था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू सेट अप सिस्टम इन स्पेसिफिक बिकॉज इट विल हेल्प इन एनालाइजिंग द पास्ट फ्लड इवेंट्स। ये क्या करेगा, पास्ट में जितने फ्लड आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो पानी भरा हुआ है ना, उसके ऊपर भी ये डिस्कस रखें, जानकारी रखेंगे, रिसर्च करेंगे ना उसके ऊपर भी। अबाउट द इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है ना, इट विल हेल्प, जितना ये जो सिस्टम है इम्पैक्ट कहता है बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, कहता है जो जम्मू एंड कश्मीर यूटीआर कहते हैं इंग्लैंड की स्पेस एजेंसियाँ कहते हैं जो यूज़ करेंगी, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा कि आइडेंटिफाई करेगा द रिलेशनशिप बिटवीन द जो आने वाला फ्लड है एंड उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा फ्लड का, अगर कोई तूफान आने वाला है, क्योंकि फ्लड आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना नुकसान हो सकता है। द सिस्टम विल प्रेडिक्ट कर देगा द इम्पैक्ट ऑन द पीपल एंड देयर हाउस क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। देखिए जब कोई पानी भर जाता है, जैसे अब न्यूज़ में देखते रहते हो, बरसात के मौसम में, सर्दी में जब भी कोई बारिश होती है, तो हमारी इंडिया की किसी देखिए हर दूसरे दिन ना हमारे इंडिया की किसी न किसी स्टेट में पानी भरा रहता है, फ्लड आया रहता है, तो बहुत ज़्यादा उस समय तबाही होती है, कैंडिडेट्स खाने के लेकर लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जानवर मर जाते हैं, तो बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसके बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में यूटी ने ये कहते हैं एग्रीमेंट किया हुआ है। कंप्लीट पढ़ लो, ये आपको मैं जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, ये आपके हर एक पेपर में आता है, चाहे JKSSB का हो, चाहे JKPSC का हो, चाहे नेशनल लेवल पे जो हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी पेपर होगा, आपका बैंक का हो, PO का हो, SSC का हो, UPSC का हो, IAS का हो, KS का हो, IPS का, तो ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दिस वुड हेल्प इन मिटिगेटिंग द चैलेंज दैट पीपल फेस ड्यूरिंग फ्लड। फ्लड के दौरान जितनी भी मुश्किलें आती हैं लोगों को, उनसे बचने में ये हेल्प करेगा। द सिस्टम विल आल्सो बी यूजफुल इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। द सिस्टम ना विल आल्सो बी यूजफुल करता है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। द सिस्टम यूज द ये अर्थ ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना, बेस्ड यूज करता है इन्फॉर्मेशन, दिस अर्थ ऑब्जर्वेशन समझे। देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के ना ऊपर जानकारी रखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो जो इंडिया का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम है वो इंडिया के ऊपर ही घूमते रहते हैं, उसके जरिए क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन देगा। दिस मेक सिस्टम कैपेबल ऑफ बीइंग लिंक एनी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर फ्लड फ्लो फोरकास्टिंग सिस्टम। कोई भी आने वाला किसी भी प्रकार का जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड वगैरह उसके ऊपर ये जानकारी रखेगा। फ्लड फोरकास्टिंग मीन्स द यूजेस ऑफ द फोरकास्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन स्ट्रीमिंग द फ्लो डाटा ड्यूरिंग द रेनफॉल रन ऑफ एंड स्ट्रीम फ्लो। तो फ्लड फोरकास्टिंग का मेन मीनिंग समझो क्या होता है कि प्रेडिक्ट कर दिया जाता है, कि फोरकास्ट कर दिया जाता है किसी जो भी बहुत सारा बारिश होने वाली होती है, बहुत ज़्यादा पानी आना होता है, जो रेनफॉल रन ऑफ है स्ट्रीम फ्लो करेगी। द मैकेनिज्म यूज़ किया था कि हम पहले देख लें फ्लो रेट क्या है एंड वाटर लेवल कितना होगा। इट कैन फोरकास्ट करेगा डिटेल फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द वाटर शेड और रिवर बसीन। देखिए देखिए इसमें ये पता कैसे स्टडी करेंगे, अब ये भी पढ़ना जरूरी है ना, ये कैसे स्टडी करेंगे। तो ये क्या करेंगे, जो पहले पानी चल रहा है नदियों के बीच और जो बारिश चल रही है, और देखिए ये देखेंगे पहले पानी कितना है नदी के बीच, बारिश कितनी हो रही है और आने वाले कितने दिनों में कितनी बारिश हो सकती है, तो जिससे वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो उसके बारे में ये जानकारी पूरी की पूरी पहले ही दे देंगे, ठीक है, तो लोगों को एक्टिव कर देंगे। ये था ये न्यूज़, जहाँ तक लोकल न्यूज़ जो था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का ख़त्म हुआ। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो कैंडिडेट्स, ठीक है, ताकि आपको ना हर दिन करंट अफेयर मेरे चैनल से देखने को सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट ये अब वर्ल्ड लेवल नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ा जा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो होता है अमेरिका ने है क्लीन 2021 का राइडर कप बाय डिफीटिंग यूरोप।
मतलब देखिए आपको स्पोर्ट्स को लेकर पढ़ना है हर एक पेपर के लिए, ये पेपर में आएगा। तो 2021 का एक राइडर कप आता है, बाय डिफीटिंग यूरोप किसने जीता, यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता। ठीक है, ये आपको लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जापान के जो फार्मर पहले जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम था फूमियो किशिदा विल बिकम द कंट्री नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और ये बन चुके हैं। ठीक है गाइस, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा, ये याद रखना। ठीक है, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। एक मिनट थोड़ा और जूम कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है हमारी हैज़ वंस अगेन एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द कंपनी लॉ कमेटी बाय 1 ईयर अंटिल द सितंबर 16, 2020। कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी राजेश वर्मा इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। तो एक कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स कमेटी बनाई गई है। आपको याद रखना है कि कंपनी लॉ कमेटी जो बनाई गई उसका चेयरपर्सन का नाम क्या है, राजेश वर्मा, ये आपको याद रखना है। इस कमेटी का टेन्योर कितना है, बढ़ा दिया गया है, तो आपको रखना है कि 16 सितंबर 2022। ठीक है, तो यहाँ तक इसका टेन्योर बढ़ाया गया, कहाँ है 16 सितंबर 2022 तक इसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। कमेटी का नाम है कंपनी लॉ कमेटी, इसके चेयरपर्सन का नाम है राजेश वर्मा कमेटी, और किसके डिपार्टमेंट के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये कमेटी आती है। ठीक है कैंडिडेट्स, ये वाला करंट अफेयर न्यूज़ को ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड की कंटिन्यूशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर नेशनल स्कीम ऑफ, देखिए जो पीएम पोषण अभियान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इन स्कूल फॉर 5 ईयर्स टिल कहते 2025 से लेकर 2026 तक, इसको ना बढ़ा दिए गए। देखो पीएम पोषण अभियान क्या है, मैंने पीछे भी पढ़ाया, जो ये मिड डे मील स्कीम है, तो इसका टेन्योर जो है ना वो 26 तक बढ़ा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें जो पैसा डाला गया है वो है 54,062, यानी कि 54,162, तो इतना पैसा इसमें डाला गया है पीएम पोषण अभियान में। फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना आएगा ये भी देखो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें देने जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना 31,733 यानी कि 31,733 करोड़ फ्रॉम द, ये देंगी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा, बाकी कौन देगा, यूनियन गवर्नमेंट देगी। दिस बिल कवर करता है 11.80 करोड़ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द 11.20 लाख स्कूल, तो 11.20 लाख स्कूल में 11.80 करोड़ कैंडिडेट्स इसका फायदा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट बिल आल्सो बेयर एडिशनल कॉस्ट ऑफ द 45,000 करोड़ ऑन फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स में से जो दाने दिए जाएंगे ना खाने वाले, उसमें 45,000 करोड़ का जो एडिशनल खर्चा जो होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेयर करेगी। तो टोटल स्कीम का बजट जानते हो कितना करेगा, ये है 1,30,795 करोड़ रुपीज़, यानी 1,30,795 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल बजट का खर्चा है पीएम पोषण अभियान 2026 तक जो बढ़ा दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उसके बाद इस स्कीम के अंदर ही पढ़ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है विच कवर ऑल स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन द क्लास 1 से लेकर टू 8 ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड। और ये प्री प्राइमरी स्कूल में भी आपको कर दे, याद रखना इसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल आते हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं आते। द अर्ली नेम ऑफ द स्कीम वाज, इस पहले इसका नाम था नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील इन स्कूल पॉपुलरली नोन एज मिड डे मील स्कीम से, जो मिड डे मील स्कीम थी पहले इसका यही नाम था, बाद में इसका नाम अब यूनियन गवर्नमेंट ने बदल के पीएम पोषण अभियान में जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया है। ठीक है, ये इसका नाम है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ते हैं। ठीक है, अभी 8th करंट अफेयर है, 20-22 करंट अफेयर है, तो वो हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर के सारे डिटेल में आपको बता रहा हूँ, बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो कैंडिडेट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि हम 28th मीटिंग हुई प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति। ठीक है, प्रगति यूनियन गवर्नमेंट ने ऐप्स भी लॉन्च किया, पोर्टल भी है, तो इसकी मीटिंग हुई है 28th। उसके चेयरपर्सन का नाम देख ये पूछा जाता है कि प्रगति के चेयरमैन का कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर हम खुद होते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है प्रगति की फुल फॉर्म, हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम में तो बहुत बार। तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ये इंपॉर्टेंट कहता है ये करंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल इनएगुरेट करेंगे CIPET। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या इनएगुरेट करेंगे CIPET इंस्टीट्यूट ऑफ कहता है पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने क्या इनएगुरेट किया है कैंडिडेट, CIPET को इनएगुरेट कर कहाँ पे किया, तो उसी का पूरा फुल फॉर्म है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर में इसको
नरेंद्र मोदी जी ने इनैगोरेट किया एंड आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 4 न्यू मेडिकल कॉलेज बनसवरा, सिरोही, हनुमानगढ़, दौसाई डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान 30 सितंबर। तो ये थी नरेंद्र मोदी जी ने अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो प्राइम मिनिस्टर को हमारे लेकर आई है कि उन्होंने राजस्थान के जयपुर में क्या किया है, एक CIPT की इनैगोरेट स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने फाउंडेशन स्टोर में से उसका काम शुरू कर दिया है 4 नए मेडिकल कॉलेजेस का राजस्थान के बनसवरा, सिरोही, हनुमानगढ़, दौसाई, और ये यूनियन गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज देती है स्टेटों को वो वाले हैं, ठीक है। ये भी आपको लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कैंडिडेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 10 नंबर की, इंडियन एयरफोर्स जो है हमारी प्राउडली सेलिब्रेट इसका 89th एनिवर्सरी ऑन 8 अक्टूबर 2021, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स का जो प्राउडली सेलिब्रेट 89th बर्थडे 8 अक्टूबर, इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है 8 अक्टूबर 2021 को होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्ल्ड मैरी टाइम डे, मैरी टाइम डे होता है समुद्र को लेकर, इस बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन वो 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसका थीम क्या रहा, कहते हैं वर्ल्ड मैरी टाइम, ऐसे देखो बहुत बार तो सिर्फ डे पूछा जाता है कि फलाने दिन कौन सा डे था, ठीक है, वो दिस दिन दिस डे था। एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थीम पूछे जाते हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड मैरी टाइम डे 2021 का जो रहा उसका थीम बताइए। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से एक चूज़ करना है, जहाँ थीम दिया होगा तो आपको नीचे डे चूज़ करना है। तो वर्ल्ड मैरी टाइम डे का थीम क्या था, सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। 13 नंबर, द इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड कहता है ऑन 3 सितंबर को। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एडिशनल कहता है कैपिटल इन्फ्यूजन आप कहता है 4400 करोड़ कहता है इनटू द ECGC लिमिटेड बॉडी अंडर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। यूनियन कहता है कि कैबिनेट जो है हमारा जो डिसाइड करता है, उन्होंने कहा कि हम और ज़्यादा पैसा लगाने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे पढ़ना है, ये ऊपर तो होगा डे वाला, ये वैसे लर्न करना था पैसे पहले डे लाना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो ECG लिमिटेड है उसमें कि यूनियन गवर्नमेंट ने और पैसा डाला, एडिशनल पैसा इंक्लूड कितना 4400 यानी 4400 करोड़ रुपीस डाला गया है, ठीक है। किसके अंदर आता है, क्योंकि बिजनेस का काम है, ECG लिमिटेड कंपनी है, कॉर्पोरेट है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत ये काम करती है। जो क्या करती है, एक्सपोर्ट प्रोवाइड करती है कैंडिडेट्स, क्रेडिट देती है, एक्सपोर्ट भी देती है ना, और क्रेडिट का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट रोज जो हमें कर्जा देना वो बढ़ गया है, कितना कहते 2.1% ईयर टू $, 570 बिलियन एज आ मार्च एंड 2021 नॉट विद स्टैंडिंग कोविड पैंडेमिक अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए जो हमारा कर्जा है बाहर के देशों का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आपको पूछना ना कई बार, देखिए इसमें ना आपको फिक्स रे जो है ना ये परसेंटेज पूछे 2.1% ये पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं कब हुआ तो मार्च एंड 2021 का। देखिए अभी मैंने JKSSB के बहुत सारे पेपर को स्टडी भी की थी, देखा था कि वो ना डेट पूछ रहे थे कि बताइए जनवरी महीने क्या कितने, ऐसे अभी 30 सितंबर को ये न्यूज़ रही थी कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट बढ़ गया है, बताइए कितना रहा 30 सितंबर को, ऐसा डेट वाइज पूछ लेते हैं JKSSB करंट अफेयर। तो आपको क्या पता है 2.1%। इसलिए इसे ध्यान से वीडियो को बार बार देख के पढ़ना या नोटबुक में नोट डाउन करके नोट्स बना लो कैंडिडेट्स। उसके बाद एक्सटर्नल डेट जो था GDP रेशियो रोज मार्जिन 1.% ठीक है कैंडिडेट्स। जो एक्सटर्नल जो है ना रोज का मार्जिन 21.1% फ्राम द 20.6% एज ए मार्च 2020 में इतना था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कैंडिडेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर न्यूज़ आई है। उन्होंने हैज़ टेकन इंडियन जितने ओवरसीज बैंक है जो है आउट ऑफ द PCA प्रॉम्प्ट, PCA की फुल फॉर्म थी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कई बहुत सारे बैंकों के ऊपर लगा देता है, जो कहते हैं क्या करते हैं अपना नाम हम ऐसे बढ़ा देते हैं। द चेन्नई कहते हैं हेडक्वार्टर है पब्लिक सेक्टर बैंक वाज पुट अंडर PCA नाम से 2015। देख प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होते हैं बहुत सारे हैं जो बैंक जब जिसके ऊपर लग जाए ये पाबंदी लग जाती है, इम्पोज कर दी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ये पेनल्टी वो बैंक लोन वगैरह नहीं दे पाता, ठीक है। तो ये पहले किसके इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, कहाँ पे हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में, उसके ऊपर लगाई गई थी। तो पूछ सकते हैं कि रिसेंट किस सितंबर महीने की 30 सितंबर को ना कि कौन सी बैंक के ऊपर कहते हैं ना ये कंडीशन हटा दी गई है। तो आपको बोलना है
इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। यही लर्न करना। JKSSB में मंथ वाइज भी करंट अफेयर पूछता है कैंडिडेट्स। नेक्स्ट करंट अफेयर है स्पोर्ट्स को लेकर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि स्टार स्पोर्ट्स इन एसोसिएशन विद ICCI, ठीक है, लॉन्च द ऑफिशियल एंथम ऑफ द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप लाइव द गेम। देखो कैंडिडेट बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले देखिए ICCI है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो स्टार स्पोर्ट्स वाले उन्होंने कहा अब जो T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है, ठीक है कैंडिडेट्स, T20 का अभी जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए रिसेंटली क्या लॉन्च किया, उसका जो थीम एंथम जो लॉन्च किया गया है ना, उसका नाम है लाइव द गेम। ये आपको क्या नाम है, लाइव द गेम। कंपेन की फिल्म फीचर ना अवतार, तो फिल्म कौन सी होगी, अवतार। आपको ऐसे यार थीम क्या है, जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें जो थीम है एंथम का वो है लाइव द गेम। फिल्म कौन सी कहते फीचर दिखाई जाएगी इसके T20 वर्ल्ड कप पे, वो है अवतार। अब इंडियन बैटिंग स्टार विराट कोहली, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के, विराट कोहली बेस्ट इंडेक्स कीपर किरण पोलार्ड, ठीक है। ये है 3 जो अवतार फिल्म में देखे जाएंगे। तो ये है ICC का करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है करंट अफेयर। फिर से एक बार मैं इसको आपको डिस्कस कर देता हूँ। क्या है, लाइव द गेम एंथम का थीम रखा गया है। एंथम जो है ना वो है कि उसका T20 वर्ल्ड कप, उसका नाम क्या है, लाइव द गेम। और फिल्म जो है कहता है कि फीचर की है जिसका नाम है अवतार, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ थी। SBI हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट किया किसका, वेदिका जो क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड प्रोवाइड होती है, एंड सेव होती है माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड पैसोलो डिजिटल लिमिटेड। इन तीनों कंपनियाँ कौन सी है, एक BCCL, SMPL एंड PDL फॉर को लैंडिंग, उधार देने के लिए टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स टू अंडरटेक एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज। कहते हैं जो घर की खेती बाड़ी काम करने के लिए जो इकट्ठे मिलकर परिवार खेती बाड़ी करते हैं वो लोन लेते हैं, तो उनके साथ ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनके साथ क्या हुआ, एग्रीमेंट किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए आज भी 22 करंट अफेयर की न्यूज़ रही थी 30 सितंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसे ध्यान से पढ़ना कैंडिडेट्स। और जो नोटबुक पर नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, साथ में ना वीडियो को बार बार जितनी देखोगे आपको उतनी समझ आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो उसका नाम है कैबिन केयर प्राइवेट लिमिटेड, CK रंगानाथन हैज़ अपॉइंटेड। देखिए आपको पहले पढ़ लो, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसके, एक कंपनी है उसका नाम है कैबिन केयर प्राइवेट लिमिटेड। CK रंगानाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ही टेक्स ओवर फ्रॉम हर्षपति सिंघानिया, ठीक है। हर्षपति सिंघानिया पहले थे, अभी नए जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कैबिन केयर लिमिटेड। बस इसको आपको स्किप भी कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कैंडिडेट्स, ठीक है। पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, मैंने एक बार रीड कर ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कैबिनेट हैज़ आल्सो अप्रूव्ड कंटिन्यूशन, हम यूनियन कैबिनेट ने कहा कि हम जारी रखेंगे नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम। NEIA एक स्कीम है, इसका नाम है कि नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। जब कोई एक्सपोर्ट करता है तो उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। एंड इन्फ्यूजन ऑफ 1650 करोड़ ग्रांट इन एड फॉर 5 ईयर्स। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस जो दिया था ना 1650 करोड़ का आपको ग्रांट इन एड दी जाएगी अगले 5 साल के लिए। एक मिनट गांधी, हाँ ये हो गया, ये आपके सामने हो गया कितना पैसा है, 16,500 करोड़। स्कीम का नाम याद करने के NEIA, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आपको फुल फॉर्म याद करनी, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। ये स्कीम है, ये किसके एक्सपोर्ट पढ़ लेंगे, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। तो इसमें से दूसरा आपको याद करना है कि कितना पैसा अप्रूव किया गया था रिसेंट दिसंबर महीने, तो 1650। तो ये थी ये आज की न्यूज़, यानी कि 30 सितंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की टोटल 19-20 न्यूज़ थी जो मैंने आपको करवा दी कैंडिडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाला हर दिन का करंट अफेयर का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको चली जाए। तो मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कैंडिडेट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय कैंडिडेट्स।